ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। 17 फरवरी 2026 मंगलवार को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कुंभ राशि में होगा। खास बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में ग्रहण दृश्य होगा वहीं सूतक भी प्रभावी रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह ग्रहण सूर्य राहु की युति के कारण बन रहा है, जिसका असर सभी 12 राशियों पर अलग अलग रूप से देखा जा सकता है। ये ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम 7:57 तक रहेगा। हालांकि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राशि अनुसार यदि आप सावधानी और उपाय कर लेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, ये ग्रहण आपकी राशि से 11वें भाव में पड़ेगा। आपकी आय में उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी। मित्रों के साथ पैसे का लेन देन जरा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि ये भाव आपकी आय, आपकी इनकम का भी है। बड़े निवेश फिलहाल आप टाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, यह ग्रहण आपके 10वें भाव में होगा। इस कारण से करियर में थोड़ा दबाव बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय थोड़ा संयम रखें। संतुलित शब्दों का प्रयोग करें। नौकरी बदलने का यदि कोई आप निर्णय ले रहे हैं तो उसे अभी आप ना लें, थोड़े समय के लिए आप टाल दीजिए। उपाय के तौर पर आप माँ दुर्गा की उपासना करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 9वें भाव को प्रभावित करेगा। इस कारण से यात्रा की योजनाओं में थोड़ा बदलाव हो सकता है और भाग्य में भी देरी संभव दिख रही है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस समय के दौरान एकाग्रता बनाए रखनी होगी। अपनी पढ़ाई पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उपाय के तौर पर आप बुधवार को हरी वस्तुएं दान करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, ये ग्रहण आपके लिए 8वें भाव में पड़ेगा। इस कारण से मानसिक तनाव और अचानक बदलाव की संभावना बन रही है। आपका स्वास्थ्य, विशेषकर नींद और पेट का आप ध्यान रखिएगा। और उपाय के तौर पर आप ओम नमः शिवाय 108 बार जरूर जाप करें। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, ये ग्रहण आपकी राशि से 7वें भाव में होगा। इस कारण से दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में थोड़ी गलतफहमी होने की संभावना बन रही है। इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा और अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पर आप रविवार को सूर्यदेव को जल अवश्य दें और सुंदर कांड का पाठ करें। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, ये ग्रहण आपके जन्म राशि से 6ठे भाव में पड़ेगा। इस कारण कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसी न किसी रूप में आपको कंपटीशन को झेलना पड़ेगा। लोग आपसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे और अपने स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज ना करिएगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, ये ग्रहण आपकी राशि से 5वें भाव में होगा। आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी संतान है तो संतान से जुड़ी भी कोई चिंता होने की संभावना बन रही है। और कहीं आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी ध्यान से ये करना होगा, क्योंकि यह समय नए निवेश के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। उपाय के तौर पर आप माँ दुर्गा की आराधना करें। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, ये ग्रहण आपकी जन्म राशि से 4थे भाव में होगा। घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा किसी भी तरह के वाद विवाद में अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। उपाय के तौर पर आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। अब धनु राशि की। धनु राशि वालों, ये ग्रहण आपकी राशि से 3रे भाव में पड़ेगा। संचार और कम्युनिकेशन का ये भाव है। इसी कारण से अपने संचार में और अपने भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा संयम रखें। नई योजना शुरू करने से पहले ज़रूर सोच लें। किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत से पहले जांच पड़ताल कर लें। उपाय के तौर पर आप भगवान विष्णु जी की आरती करें। अब बात मकर राशि की।
मकर राशि वालों, यह ग्रहण आपके लिए दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। इस कारण से आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि आपके धन को, आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकता है। इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके गलत शब्द रिश्तों में दूरी ला सकते हैं, इसलिए वाणी का संयम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उपाय के तौर पर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, यह सूर्य ग्रहण आप ही की राशि में लगेगा। इस कारण से आत्मविश्वास में कमी और मानसिक अस्थिरता की संभावना बन रही है। बड़े फैसले भी आपको इस दौरान टालने होंगे। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर आप शिव परिवार का अभिषेक करें। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, यह ग्रहण आपके लिए 12वें भाव को प्रभावित करेगा। इस कारण से अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, नींद की समस्या हो सकती है। विदेश से संबंधित मामलों में यह ग्रहण आपको प्रभावित कर सकता है। ध्यान और साधना आपके लिए लाभकारी रहेगी। उपाय के तौर पर आप भगवान विष्णु जी की आरती करें। नमो नारायण।